Hello students, hope you are all good and in a very well health. Today I am going to teach you chapter number 2 of your Gulmohar book, and the name of the chapter is Ivan's Story by कैथरीन एप्लीगेट. ठीक है, आज हम किसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे? आइवन कौन है यहाँ पे हम पहले वो जानते हैं. ठीक है, आइवन एक गोरिल्ला है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट आई हैव रीड द टेक्स्ट फॉर यू. पहले मैं आपके लिए चैप्टर पढ़ती जाऊंगी और साथ में उसे समझाती भी जाऊंगी. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 2, आइवन्स स्टोरी. Ivan, a gorilla, lives in a cage at a mall and has spent years living in a human home. आइवन एक गोरिल्ला है जो कहाँ रहता है? एक पिंजरे में, एक मॉल में रहता है और कई सालों से उसने ऐसे ही मानव घर में, यानी कि जो मनुष्य होते हैं हमारी तरह ह्यूमन बींग्स, उनके घर में अपने जीवन बिताया है. द स्टोरी इज अबाउट हाउ ही हैज़ नियरली फॉरगॉटन हिज पास्ट लाइफ. ये कहानी है कि किस तरह एक गोरिल्ला ने लगभग अपने पिछले जीवन को भूल गया, मतलब जो जहाँ वह रहता था उसको, सबको, पास्ट को उसने भुला दिया. कैसे भूल गया देखेंगे. द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ आइवन. ये किताब आइवन की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जो 27 सालों से कहाँ रह रहा है? एक ही स्थिति में रह रहा है, मतलब एक ही जैसी सिचुएशंस में वो रह रहा है. आई वॉज बॉर्न इन सेंट्रल अफ्रीका इन डेंस रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे जो आइवन है वो हमें खुद अपनी स्टोरी को नरेट करके बता रहा है और क्या कह रहा है? आई वॉज बॉर्न इन सेंट्रल अफ्रीका इन अ डेंस रेन फॉरेस्ट. मैं मध्य अफ्रीका के, यानी कि जो सेंट्रल अफ्रीका मतलब अफ्रीका के बीचों बीच एक घने वर्षा वन में मैं पैदा हुआ, जंगल में वह पैदा हुआ था. When they saw how she loved to chase me, my parents named my sister Tag. जब उन्होंने देखा कि किस तरह, मतलब मेरी जो बहन थी किस तरह मुझे प्यार करने के लिए पीछा करती थी या पकड़ती थी, तो मेरे पिताजी ने, उन माता पिता ने मेरी बहन का नाम टैग रख दिया. हियर स्टूडेंट, टैग मीन्स होता है अ गेम इन विच वन प्लेयर चेज द अदर. एक ऐसा खेल जिसमें जो एक बच्चे जो खेलते हैं उसमें एक पकड़ता है और दूसरा भागता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ने वाला जो गेम होता है, अपन बोलते हैं पकड़म पकड़ाई. ठीक है, तो वो उसकी जो सिस्टर थी वो उसे ऐसे पकड़ने के लिए भागती थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम क्या रख दिया? उसकी सिस्टर का नाम टैग रख दिया. और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि गोरिल्ला फैमिली में क्या होता है कि जब भी जैसा वो काम करते हैं उन्हीं के काम पर उनकी आइडेंटिटी को बना देते हैं. जैसे कोई पीछा कर रहा था तो जो उनकी हैबिट होती है उसके अकॉर्डिंग उनके नाम दिए जाते हैं. तो जैसा कि उनकी सिस्टर उन्हें टैग करती थी इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? टैग रख दिया. वी लव्ड टू लीप ऑन and bounce on my father's belly until he gave us the grunt or enough. हमें उछलना और अपने पिता की तोंद पर कूदना अच्छा लगता था, जब तक कि वे हमें ये ना कह दे कि बस करो. All day I drew on rocks, bark and my mother's back with leaf, sap and fruit juice. पूरे दिन मैं चट्टानों पे चित्र बनाता, चिल्लाता, खेलता और नए नए आकृतियाँ बनाता. किससे? जो पत्ते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करता था, वो जो पत्ते होते हैं या पत्तियाँ होती हैं उसका जो रस निकलता है उससे वे ड्राइंग किया करता था. बट मोस्टली आई यूज मड. लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा किसका यूज़ करता था? ज़्यादातर मैं गीली मिट्टी का इस्तेमाल किया करता था नए नए चित्र बनाने के लिए. एंड माई पेरेंट्स नेम्ड मी मड. और इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्या रख दिया? मड रख दिया. मड मतलब होता है कीचड़ या गीली मिट्टी. ठीक है, तो जैसे उनकी बहन पकड़ती थी इसलिए उसका नाम टैग करती थी इसलिए टैग रख दिया था. वे मड से खेलता था इसलिए उसका नाम मड रख दिया था. माई फैमिली हैव अ ट्रूप had my father, the silver black, my mother, 3 other adult females, a young male called a black bag. मेरे परिवार में एक सेना थी, मतलब कि उनका खुद का जो परिवार था वो कितना बड़ा था, ऐसा लगता था जैसे कि कोई बड़ी सेना हो, जिसमें कौन कौन थे? उसके फादर जो कि सिल्वर ब्लैक. सिल्वर ब्लैक इज द न्यू वर्ड हियर स्टूडेंट. सिल्वर ब्लैक मीन्स होता है कि एन एडल्ट मेल, मतलब कि इतना बड़ा गोरिल्ला विथ वाइट और सिल्वर हेयर, जिसके पीठ पर और बैक पर क्या हो? सफ़ेद रंग के बाल हो. और सबसे बुजुर्ग जो मतलब बड़ा गोरिल्ला होता है उससे हम बोलते हैं सिल्वर ब्लैक. ओके,
तो वो कहता है कि मेरे फादर कौन थे, सिल्वर ब्लैक थे, मतलब कि वो सबसे बड़े थे, उनके वाइट बाल आने लग गए थे। माई मदर, एक मेरी मदर थी, 3 अदर एडल्ट फीमेल्स, और 3 अन्य महिलाएं थी हमारे परिवार में। एक यंग मेल था, मतलब कि एक पुरुष थे जो कि ब्लैक बैक थे। ब्लैक बैक मीन्स होता है यंग मेल गोरिल्ला, मतलब कि जो जवान होते हैं गोरिल्ला उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक बैक, ठीक है। एंड 2 अदर यंग गोरिल्लाज, और साथ में 2 और गोरिल्ला भी थे। टैग एंड आई वर द बेबीज, टैग और मैं बच्चे थे। मैं का मतलब यहाँ पे मड जो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है वो क्या बोल रहा है कि टैग और हम दोनों ही बस हमारे परिवार में बच्चे थे। वी वर हैप्पी टू फीड, सर्च फॉर फूड, नैप एंड प्ले, हम बहुत खुश थे साथ में खेलना, खाना, सोना और भोजन की तलाश करना। माई फादर वॉज अवर प्रोटेक्टर, और इन सब में हमारे पिता क्या भूमिका निभाते थे, हमारे रक्षक थे, मतलब कि वो। A young gorilla slowly begins to leave the safety of his mother's back to learn to make a nest. जल्द ही क्या कर लिया, एक छोटे गोरिल ने धीरे से अपनी माँ की पीठ का सहारा लेना छोड़कर घोंसला बनाना के लिए तैयार होना सीख लिया। टू बीट हिज चेस्ट, अपनी छाती को पीटना। एंड टू मूव फ्रॉम ट्री टू ट्री, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना उसने सीखा। इट वॉज अ परफेक्ट लाइफ, यह सब एक आदर्श जीवन था, मतलब कि हमें बहुत पसंद था। वन डे द ह्यूमन्स केम एंड कैप्चर्ड माई सिस्टर एंड मी and put us in a dark crate. Here a student, crate is a new word which means होता है wooden box, a large wooden container for transporting something, मतलब कि एक बड़ा लकड़ी का डिब्बा जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सामान को लाने और ले जाने के लिए। जो बड़े बड़े लकड़ी के डब्बे जिसमें सामान आते हैं जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेट। ओके, तो वो क्या करते हैं, एक दिन क्या हुआ, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य आए, मुझे और मेरी बहन यानी कि जो मैड था और उसकी सिस्टर थी टैग, उन दोनों को उस बड़े से लकड़ी के डब्बे में भरकर ले गए। माई सिस्टर केप्ट थिंकिंग अबाउट आवर होम, मेरी बहन हमारे घर के बारे में ही सोचती रही। शी बिकेम कम्प्लीटली लॉस्ट, वह पूरी तरह से खो चुकी थी। मैक रेज्ड मी लाइक अ ह्यूमन बेबी, तब उसके बाद क्या हुआ, मैक ने मुझे मनुष्य के बच्चे की तरह उठाया। मैक कौन था, एक आदमी था, ओके, जिसने उसे कैसे गोदी में लिया, जैसे अपन किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते वैसे। आई ड्रैंक फ्रॉम अ बॉटल, मैं बॉटल से दूध पीता था। स्लेप्ट इन बेड्स, बिस्तरों पर सोता था। सेट इन चेयर्स, कुर्सियों पर बैठा करता था। लिसन टू ह्यूमन वर्ड्स, और मनुष्य में होने वाले शब्दों के होने वाले बातों को सुना करता था। मैक्स वाइफ हेलन, क्विक टू लाफ वाज क्विक टू एंगर टू, मैक की जो पत्नी थी जिसका नाम था हेलन, वो जितनी जल्दी हंसती थी और खुश होती थी उतनी ही जल्दी उसे गुस्सा भी आ जाया करता था। स्पेशली व्हेन आई ब्रोक समथिंग विच वाज ऑफन, खासकर जब मैं कुछ सामान को तोड़ दिया करता था। आई वेंट टू अ बेसबॉल गेम्स, मैं बेसबॉल खेलने के लिए जाता था। टू द ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान भी जाया करता था। और टू अ मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल भी। रोड अ लिटिल मोटर बाइक और कभी कभार थोड़ी छोटी सी मोटर बाइक भी मैं चलाया करता था। ब्लू आउट कैंडल्स ऑन माई बर्थडे केक, और जब जन्मदिन होता था तो मैं मोमबत्तियाँ भी बुझाया करता था। आई वॉज वेल टेकन केयर ऑफ, मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया था। Yet I longed for the cheerful grunts of a play fight in my troop. लेकिन फिर भी अभी तक मैं अपने खेल की लड़ाई, अपना खेल, बचपन में लड़ाई झगड़ा और अपने सेना की लिए तरस रहा था। यानी कि जो हमारा ट्रुप था, हमारी फैमिली, एनिमल्स के जो झुंड था उसे ट्रुप बोलते हैं, ओके। तो वो कहता है कि जो हमारी फैमिली थी, हमारी सेना थी, मैं उसके लिए अभी भी तरस रहा था। रिमेंबर टैग, टैग को भी बहुत याद करता था, जो कि कौन थी, उसकी बहन थी। आई टोल्ड माई सेल्फ, और अपने आप से कहता था क्या, डोंट थिंक अबाउट द जंगल, कि अब तो जंगल के बारे में मत सोचो। स्टिल समटाइम्स आई विश्ड फॉर द वार्मथ ऑफ अनदर लाइक मी, और फिर भी मैंने मेरे जैसे एक और के लिए कामना करनी शुरू कर दी कि जैसा मेरे साथ है वैसा आप किसी और के लिए नहीं हो।
सो हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा आज स्टोरी के अंदर? गोरिल्ला, एक आइवन की कहानी पढ़ी जिसका नाम था आइवन, और उसने किस तरह से जंगल को छोड़कर अपने ह्यूमन की लाइफ में वो आ गया था, और उसमें अपन जिस तरह से पेट पालते हैं, डॉगी, पैरट, वैसे उसने एक पेट एनिमल की तरह ह्यूमंस के साथ में वह रहा। बाद में हम इसके साथ में क्या हुआ आइवन के साथ? लेटर, आइवन इज सेंट टू अ शॉपिंग मॉल। आइवन को कहाँ भेज दिया गया? हेलन और मैक ने एक शॉपिंग मॉल में भेज दिया। ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी सर्कस फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक वो कहाँ उसका हिस्सा बना रहा? एक स्टेशनरी सर्कस। स्टेशनरी सर्कस ऐसा होता है, स्टेशनरी मीन्स होता है नॉट मूविंग, मतलब कि जब हम हिलते नहीं हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हमें बिल्कुल भी हिलने डुलने के लिए नहीं कहा जाता, मतलब कि एक स्टेच्यू की तरह हम खड़े रहें या बैठे रहें, उसे बोलते हैं स्टेशनरी। तो बाद में आइवन को एक मॉल में भेजा गया जहाँ पे वो एक स्टेच्यू की भूमिका निभाता रहा, मतलब कि वो स्टेच्यू बनकर बैठा या खड़ा रहा। Here he becomes to use humans watching him all the time and he hardly ever thinks of the jungle. वहाँ उसे क्या करने को मिला? बस वो लोगों के लिए एक झांकी जैसा बन गया कि लोग आते थे, उसे देखते थे और खुश हुआ करते थे, और वे अपनी जंगल की यादों को भूल गया। आफ्टर बिगिन टू प्रोटेस्ट अबाउट आइवन लिविंग कंडीशंस एट द मॉल, ही इज अडॉप्टेड बाय अ जू। जब लोगों ने उसकी ये स्थिति देखी कि वो किस तरह से एक जानवर था और अब किस तरह एक स्टेच्यू बन के रह गया मॉल में, तो लोगों ने उसकी ऊपर दया करते हुए उसे कहाँ भेज दिया? एक जू ने उसे अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि जो चिड़ियाघर होता है वो उसे गोद लेकर कर चले गए। टू नो मोर अबाउट आइवन एंड व्हाट हैपन्स टू हिम, रीड द कंप्लीट नोवेल। हमें और भी इसके बारे में जानना है अगर आइवन के बारे में, तो एक नॉवल भी हमें बताई गई है जिसका नाम है द वन एंड द ओनली आइवन। अगर हम उस नॉवल को पढ़ें तो हमारी पूरी कहानी हमें आगे की भी पता चलेगी कि आइवन अब कहाँ है, मतलब कि वो जू में अडॉप्ट कर लिया गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। So here is the story of Ivan. Hope you complete your copy work, and if you don't do, please do it. We will definitely call you for the hard copy correction. Till then, take care. Bye. Thank you.